हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आपका ग्रुप वन का एग्जामिनेशन। सर ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा वीडियो जा सकता है। जो ग्रुप वन वाले हैं आराम से सुनना, वो स्पेशली उनके लिए जो बोथ ग्रुप वाले हैं। भाई साहब अभी वीडियो को थोड़ा सा देखो एंड आगे भागो, ठीक है। बिकॉज थोड़ा नवंबर 23 के लिए मैं इसे बताना चाहूँगा कुछ बातें। सर सबसे पहले पेपर कैसा था? पेपर सर ठीक था, मतलब मैं अगर तीनों पेपर की तुलना करूँ तो एफ आर एंड लॉ इक्वल लगा, एस एफ एम बहुत ज़्यादा हार्ड लगा, ऑडिट उससे थोड़ा कम लगा, बट यस अबव एवरेज था। सर ये पेपर कैसा था? ये मॉडरेट बोल सकते हो, संभालने वाला था कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्रीगेट में मदद कर सकता है। इफ़ थोड़ी सी चेकिंग ठीक हुई, पिछले बार जैसे चेकिंग नहीं हुई तो ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन ठीक ठाक थे, देखे हुए थे। सर बात करते हैं कुछ कुछ चीज़ों को धीरे धीरे लेते हैं, बिकॉज मैं इसको थोड़ा अच्छे से एनालाइज कर रहा हूँ, बिकॉज आपके लिए जो नवंबर 23 में पेपर देने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा चीज़ें सही से रहे, आइडिया रहे क्या करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। सर सबसे पहले बात करते हैं पेपर जो आपने एल डी आर लिए थे उनके लिए कुछ बता दूं, ठीक है। सर कितने मार्क्स का था? देखो ये मेरे जो ग्रुप है, मेंटरशिप बैच का जो ग्रुप है, इसमें ऑलरेडी आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 200 बच्चे हैं। सर मेजर पोर्शन वाज फ्रॉम एल डी आर और सिमिलर कॉन्सेप्ट फ्रॉम एल डी आर। आई ओनली रेफर एल डी आई कैन टेल यू 30-35% डायरेक्ट फ्रॉम एल डी आर, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट कहना था 30-35 था, बट मैंने पहले एनालाइज किया, उसके बाद मैं बताऊंगा। यस आई ऑल्सो नोटिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन केम फ्रॉम एल डी आर क्वेश्चन बैंक। हाँ 186 आउट था, ठीक है। देखो सब कुछ तो नहीं दे सकता, ठीक है, बट 186 का कुछ क्वेश्चन था, बट वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बोल सकता मैं वहाँ से, ठीक है। सर कितने नंबर का एल डी आर से था उससे जाने से पहले सर पेपर पहले एनालाइज किया जाए, ठीक है, वो बात की बात है। फाइनल बताऊंगा कितना क्या था, पूरा ग्रुप वन में क्या था, जो नवंबर 23 के लिए एलडीआर लेने वाले उनके लिए क्या दिमाग में रहना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना है, तो थोड़ा उसको देखते हुए। सर पेपर यहाँ मेरे पास है, अगर आपको एक एक क्वेश्चन दिखाऊं तो टाइम लग जाएगा, बट मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा कंसाइज कर दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। सर बात करते हैं पहला ए, फर्स्ट ए क्वेश्चन। जैसे ये फर्स्ट का पैटर्न होता था आईसीआई का 446 या 644 का, आईसीआई ने पहला क्वेश्चन पूछा 8 मार्क्स का मीटिंग चैप्टर से, ठीक है। सर कौन सा सेक्शन था? 186 सेक्शन आया था इन्वेस्टमेंट वाला। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आईसीआई ने यहाँ पे इसको ड्राफ्ट किया, आप देख सकते हो। मैंने पहले क्वेश्चन देखा, मैंने बोला कि खत्म, ये एमसीक्यू तो नहीं दे रहा है कोई, तो नहीं सर ये तो वन बी आईसीआई ने 4 मार्क्स टाइप का बना के पूछा होगा। ये टोटल ऑल ओवर 8 मार्क्स का था, तो सेक्शन नंबर 186 से था। सर पेपर सॉल्व करवाने वाले हो? नहीं, ये सब काम मैं नहीं करता यहाँ पे। पेपर ऑलरेडी मैंने बना लिया है, यहाँ जो मेंटरशिप बच्चे थे वहाँ से मैंने डिस्कस कर लिया, सॉल्व हो गया, बट यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा अभी, बिकॉज ये मेजोरिटी जनता है, यहाँ पे थोड़ा सा मेजोरिटी जनता गुस्सा आ जाती है, ठीक है। चलो 186 सेक्शन से था यहाँ पे, ठीक है। जो कंसेप्चुअल होगा वो डील कर सकता है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का था, ठीक है। सर बात करते हैं, सर ये एलडीआर से था? नहीं, एलडीआर से नहीं था, एक अच्छा क्वेश्चन था 8 मार्क्स का, एलडीआर से नहीं था। सर वन का बी, जो अपॉइंटमेंट आपका चैप्टर का क्वेश्चन आया था, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टर चैप्टर से आया था, ठीक है। यहाँ पे वो बेसिकली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को पकड़ रहा था एंड रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या बोल सकते हो अपॉइंटमेंट रिमूवल वाला जो केस है 169, वहाँ वाली बात पकड़ रहा था। जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेकंड टर्म के लिए ऐसा चाहिए नहीं चाहिए, रिमूव कर सकते हैं क्या, वुमेन डायरेक्टर रिमूव कर सकते हैं? भाई कर सकते हो, बट इंडिपेंडेंट वैकेंसी हो जाएगा तो आपको 3 मंथ्स के अंदर, और नेक्स्ट बोर्ड विच इज लेटर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मतलब एक मिक्सर ऑफ बोल सकते हो आप, ठीक है। अपॉइंटमेंट चैप्टर से मिक्सचर ऑफ रिमूवल एंड प्रोपोजल रिप्रेजेंटेशन, और बोल सकते हैं वुमेन डायरेक्टर का थोड़ा सा मिक्सचर करके यहाँ पे बनाया था, एक अच्छा क्वेश्चन। सर ये एलडीआर से था? सर एक पार्ट एलडीआर से था, मतलब अगर 6 मार्क्स का तो मैं बोलूँ 3 मार्क्स का था, बिकॉज वुमेन डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो सेकंड टर्म के लिए था, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से एलडीआर से था। तो जिसने इस बच्चे ने क्वेश्चन किया होगा एलडीआर से, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। बट बेसिकली मैं बोलता हूँ लॉ क्लियर कॉन्सेप्ट ओके रखो, ठीक है। एलडीआर देखो लास्ट डे पे आप ज्यादा बल्कि क्वेश्चन बैंक लेके नहीं बैठ सकते, जैसे इस पेपर में देखने को मिला कि वो क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा कंप्लीट कवरेज करने में, बट आपके कॉन्सेप्ट ओके नहीं चाहिए। लास्ट में बच्चा क्या करता है, बहुत बल्कि क्वेश्चन बैंक लेके बैठ जाता है एंड कहीं ना कहीं उसमें उलझ जाता है, बट कॉन्सेप्ट छोड़ देता है। मैं लॉ के लिए मैं लास्ट डे तक कल वॉइस क्लिप डाल रहा था, बिकॉज मैं चाहता था क्वेश्चन देखो ही देखो, साथ साथ आप वॉइस क्लिप से कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। जो टेलीग्राम पे वो उनको समझ आ रहा होगा। सो वन का एक क्वेश्चन डिट्टो पूरा डायरेक्टर से आया, मीटिंग से आया 8 मार्क्स से, एंड देन 6 मार्क्स का अपॉइंटमेंट में। लास्ट में बताऊंगा भी किस चैप्टर से क्या था, क्या एबीसी एनालिसिस नहीं होता है, सब बताऊंगा, सब होता है, ठीक है, यहाँ पे समझो। हाँ ऑडिट में थोड़ा उलट फेर था, ठीक है। चलो 2A। सर 2A आया था रिस्ट्रिक्शन इंक्वायरी इंस्पेक्शन, ये एलडीआर का क्वेश्चन था, सेक्शन नंबर 216 पे था। सर ये तो मैंने सेक्शन लिस्ट में ही डाला था यार, देखो आईसीआई का थोड़ा सा ना टेस्ट समझ आया था, एंड लॉ तो थोड़ा कोड है, तो मैं उसको अच्छे से पकड़ के बता सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ट्रिब्यूनल रिस्ट्रिक्ट कर सकती है 1 साल। सर देखो 3 साल तक पावर है, कर सकती है। दूसरे क्वेश्चन में था कि 4 साल कर रही है, नहीं भाई 4 साल नहीं कर सकती है। तो सेक्शन नंबर 216 पे आया था, मैं आंसर क्यों डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, कौन बता देता हूँ कहाँ से था, ठीक है। सेक्शन 216 एंड एक और था इम्पोजिशन रिस्ट्रिक्शन वाला, ठीक है। तो वो दो कॉन्सेप्ट मिला के आया था। ये एलडीआर का डिट्टो क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, ये मैंने लास्ट डे साइड क्वेश्चन में डाला भी था स्टूडेंट्स को, टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी, ठीक है। 2A फ्रॉम इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, एक अच्छा चैप्टर, मैं हमेशा बोलता हूँ करके जाओ। प्रिवेंशन ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज में से अल्टरनेट घुमाता है, इस चैप्टर को ऐसे पकड़ रखता है। जो जो नवंबर 23 है, इन चैप्टर को अच्छे से करो, बहुत ईजी चैप्टर है, इट्स जस्ट लाइक ए सीआईडी, ठीक है। अगर अच्छे से 2 घंटा बैठ के पढ़ोगे चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर 2B,
सर 2B बेसिकली फ्रॉम LDR, डिट्टो क्वेश्चन, नाम भी शायद सेम था जैसे स्टूडेंट ने बोला मेरे को इंटर्नशिप वाले, मैंने देखा बाद में, ठीक है। प्रिवेंशन ऑपरेशन था, बताना था भाई साहब कहाँ ऑपरेशन है, कहाँ मिसमैनेजमेंट है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बताना था। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखे होगे तो आप बता दोगे, जैसे डायरेक्टर को अपॉइंट किया, MD डायरेक्टर को, जबकि कंपनी ने सही से उसको अपॉइंट किया नहीं था, ठीक है। तो यही सब था। लीगल हायर को डिकी शेयर होल्डर्स को निकाला गया, रिलीफ मिल रिगार्डिंग उसको माइनॉरिटी शेयर होल्डर से निकाला गया, माइनॉरिटी शेयर होल्डर बनाया गया, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रिवेंशन ऑपरेशन चैप्टर से था, ठीक है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम LDR बोल सकते हो, 2 पार्ट इसके LDR से थे, तो मैं इसको LDR का क्वेश्चन मानता हूँ, बट 2 पार्ट थे तो चलो मैं इसको 2 मार्क्स ही लेके चलता हूँ, ठीक है। सर ECB फेमा 2 क्वेश्चन आए थे फेमा से, 2C, बट ये क्वेश्चन जो आईसीए ने प्रिवेंशन ऑपरेशन पूछा था, सेम एज इट इज क्वेश्चन आईसीए ने एक मॉक में भी अपने दिया था इस बार के, तो यस लेटेस्ट मॉक से आपको आइडिया हो सकता है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। तो प्रिवेंशन ऑपरेशन चैप्टर इंक्वायरी इंस्पेक्शन से आपके क्वेश्चन थे। सर 2C ECB से था एंड 2D भी फेमा से था, मतलब फेमा का बेसिकली जो पार्ट आता है उतना ही था। फेमा 6 मार्क्स के लिए आता है और 6 मार्क्स का आईसीए ने पूछा, इसको 3 मार्क्स का पूछा 2C एंड 2D पे। सर 3A फ्रॉम वाइंडिंग अप, ये आइडिया का क्वेश्चन था, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए आया था, कॉन्ट्रीब्यूटरी वाला क्वेश्चन था, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए यहाँ पे LDR का आया था। 3 का ये वाइंडिंग अप, पेपर आपके पास होगा, बस मैं डिस्कस कर रहा हूँ कहाँ का पोर्शन आईसीए ने टच किया एंड क्या क्या पोर्शन टच किया। 3 का भी, सर 3 का भी तो मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था भाई साहब, डॉर्मेंट कर लो, रिमूवल कर लो, निधि बहुत पूछ दिया, वैल्यूबल बहुत पूछ दिया, डॉर्मेंट रिमूवल आएगा, लेटेस्ट MTP में था, आप जाके टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट शेयर देख सकते हो जो मैं डाला था, MTP RTP, तो ऐसे हिंट देता। मैं अगेन बोलता हूँ कि दिस एनालिसिस इज जस्ट लाइक ICI का हिंट दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा टीचर एनालिसिस, बिकॉज मैंने लास्ट 4 अटेम्प्ट तो मेरा एक्सपीरियंस हो ही गया, ठीक है। एंड उससे पहले मैं खुद पढ़ा था तो 5-6 अटेम्प्ट देख रखा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ एनालिसिस के बेसिस पे मैं निकाला, मैंने यस यार डॉर्मेंट रिमूवल आएगा ही आएगा। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, आईसीआई ने दोनों को मर्ज कर दिया एंड कॉन्सेप्ट लगा के डॉर्मेंट प्लस रिमूवल पूछ दिया, जो कि 4 मार्क का एक डायरेक्ट क्वेश्चन LDR था, कल ही स्क्रीनशॉट शेयर था, ठीक है। देन अच्छा क्वेश्चन था, मतलब यहाँ पे डॉर्मेंट का एक अच्छा खासा क्वेश्चन बोल सकते हो। बोलता है कि फाइलिंग ऑफ ROC फीस क्या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती है? नहीं भाई, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छा था, ठीक है। यहाँ पे आपको स्कोर हो सकता था अगर आपने टच किया हुआ चैप्टर्स को। बेसिकली क्या होता है, चैप्टर टच नहीं हो पाते हैं, तो जो मेंटरशिप वाले थे भाई साहब, मैंने तो रात भर पढ़ाया उनको, भाई सोने नहीं दूंगा, पढ़ाऊंगा तो रात तो पढ़ाऊंगा, चाहे वो ऑडिट का पेपर हो, चाहे वो SFM का पेपर हो। देखो लास्ट तक जो टिका रहा, ठीक है, विल बी रिवॉर्डेड, देखते क्या होता है। चलो सर 3 का C और D बेसिकली PMLA को अटैक किया गया एंड PMLA अटैक होता भी है 3 का C और D में। 3 का C इज डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम LDR। ये तो मैं बोल सकता हूँ कि आप जाके LDR डिस्कशन वीडियो देख सकते हो, सब वीडियोस अवेलेबल है। LDR का तो मैंने डिस्कशन वीडियो बनाया था यहाँ पे कि उसने परचेज किया घर को, फिर ब्राइब लेके वो घर का लोन चुकाया, भाई साहब लोन तुरंत खत्म कर दिया, EMI से ऊपर पेमेंट करके, तो कहीं ना कहीं शक हुआ कि यार इसने लोन कितना अमाउंट कैसे जल्दी पे कर दिया। तो ये तो मैंने अपना प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लगा के बताया था, मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ठीक है। इस टाइप का मेरे साथ, मतलब घर परचेज किया मैंने, ठीक है, फिर मैंने थोड़ा सा ओवर EMI चुकाया, ठीक है, तो इस टाइप का था। बट यहाँ पे ये ब्राइब ले रहा था, मेरा ऐसा कोई केस नहीं है, ठीक है। तो 3 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम LDR, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 और 7 था डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जो घुमा फिरा के आया कॉन्सेप्ट वाले में साइड कर रहा हूँ। हो सकता है बच्चे बोले से कॉन्सेप्ट भी था LDR से, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। और आपको पता होगा यार ये मैनेजेबल है, देखा देखा है, ठीक है। 3 का D रिपोर्टिंग एंटिटी, ठीक है। यहाँ पे वो जो आप डायरेक्टर्स होते हैं, FIU बोला जाता है उनको, वो पावर उनके पास पावर होता है कि आपको बोला जाए कि आप ऑडिट करवाओ, ठीक है। फिर उसके एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा, ये सेक्शन नंबर 13 में जाओगे वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको 12-13 वाले केस में वहाँ पे मिल जाएगा, बेसिकली फ्रॉम PMLA। तो मैं हमेशा बोलता हूँ PMLA से 2 सेक्शन स्टार्टिंग बेसिक ऑफ आता है एंड एक लास्ट पकड़ता है, तो IC ने लगभग यहाँ पे वो चीज़ दिखाया है, ठीक है। 4 का A सेबी, एक में पावर्स टाइप का सेबी पूछा, एक में LODR का रेगुलेशन टाइप में था। इसमें 2 मार्क्स का लगभग एक क्वेश्चन कवर था, क्वार्टरली कंप्लायंस वाला, LDR में आप देख सकते हो, ठीक है। 4 का ये सेबी था आपका, ठीक है, एंड 4 का बी भी आपका सेबी था, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट, एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ ग्रीवियंस रिड्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है, 4 मार्क्स का। देन आप बात करते हैं FCRA, ये डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम LDR, क्वेश्चन नंबर 8 या 9, ठीक है। LDR डिस्कशन वीडियो में जाकर देख सकते हो आप वहाँ पे कि जिस चीज़ के लिए पैसा मंगाया, ठीक है, उसके बदले कहीं और उसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है, तो उसको क्या बताते हैं, क्या प्रोविजन एंड ऑल है, ठीक है। एंड 4D फ्रॉम आर्बिट्रेशन एक नया आर्बिट्रेशन बनाया, तो उसमें से आपको क्या आर्बिट्रेशन क्लॉज लगाना पड़ेगा कि डीम मान लेंगे कि पहले वाला जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है वही चलता आ रहा है। तो 4 का C और D बेसिकली फ्रॉम FCRA एंड आर्बिट्रेशन आता ही है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एंड दोनों लगभग LDR में कवर थे अपने, ठीक है।
सर 5 का है फॉरेन कंपनी बेसिक एंड अमेंडमेंट को थोड़ा सा अमेंडमेंट पे आईसीएन अमेंडमेंट नहीं सॉरी अमेंडमेंट वाले पोर्शन के पास पहुंचा। सर बेसिक क्या पूछा कि हम जो नोटिस देते हैं फॉरेन कंपनी को वो किसको पहुंचाएंगे तो माना जाएगा डीम्ड है। तो सर आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो वहाँ पे एक ऑथराइज पर्सन का नाम देते हो और आपने उसको ही नोटिस दिया तो डीम माना जाएगा, फॉरेन कंपनी पहुंच गया। बेसिक सा है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। एंड दूसरा क्या था सर, हाँ अगर आपने कोई भी प्रोविजन का यहाँ पे उल्लंघन किया तो आप किसी पे सू फाइल नहीं कर सकते हो, आप पे सू फाइल हो सकता है। तो यहाँ पे भाई साहब फेल टू फाइल एनुअल रिटर्न एंड ऑल, तो आप किसी पे सू नहीं फाइल कर सकते, आप पे कोई सू फाइल कर सकता है। ये मैंने शायद वॉइस क्लिप में भी डाला था कल, ठीक है। एलडीआर का ही क्वेश्चन था, ठीक है। 4 मार्क्स डिट्टो। 5 का भी नहीं, ये एलडीआर से नहीं था, ठीक है। बेसिकली मुझे भी थोड़ा सा लगा यार कहाँ से पूछा यहाँ। हाँ एक तो पार्ट मुझे डायरेक्ट लग रहा था यार, समझ आ रहा था कि हु इज ऑथोरिटी टू अपॉइंट एडजुडिंग ऑफिसर फॉर एडजुडिंग पेनल्टीज, सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस बच्चे ने सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होगा यहाँ पे वो आराम से 1 मार्क्स लेके आगे बढ़ सकता है। एंड ऊपर एक नंबर था 90 डेज एंड ऑल, ठीक है। तो ये मैं ज़्यादा डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, चलो कोई नहीं, सुन लो ग्रुप 1 वालों, अगर इतना भी थोड़ा हो रहा है तो लिख दिया तो बल्ले बल्ले करो, ठीक है। नहीं लिखा तो शांति से वीडियो देखो, स्किप करो, चलो आगे बढ़ो मतलब, ठीक है। तो ये एडजुडिंग अथॉरिटी को बोल सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन था मिसलेनियस चैप्टर में बोल दो स्पेशल कोड समथिंग का, वहाँ था एक सीजी वाला पॉइंट भी आपने लिखा होगा तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। सर 5 का सी, वो आप भाई ये तो क्वेश्चन अच्छा पूछा, मतलब यहाँ पे पूछता है कि बताइए डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सीआईआरपी। तो भाई जिस समय एडमिट होगा वो आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट होगा। तो यहाँ पे आपको आईबीसी इसने पकड़ा था, ठीक है। 6 मार्क्स का एक 3 मार्क्स का पोर्शन यहाँ पे एलडीआर में हमारा कवर था एंड 3 मार्क्स का पोर्शन का कवर नहीं था। 6 का ये तो भाई स्मॉल शेयर होल्डर तो आने ही आने वाला था। इस बार के एमटीपी में दिख रहा था, प्रीवियस आरटीपी एमटीपी में भी घूम रहा था। इस बार के एमटीपी बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला, उसी के लिंक में पूछा कि एक बंदा स्मॉल शेयर डायरेक्टर है दूसरी कंपनी में पॉइंट होना चाहता है तो हो सकता है यस, बट कॉन्ट्राडिक्टिव बिजनेस नहीं होगा तब चलेगा। अगर जैसे आपके एमटीपी में इसका क्वेश्चन था, मैं स्क्रीनशॉट डाला था, आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे क्या था, फर्नीचर बिजनेस में जा रहा था तो नहीं हो सकता, यहाँ पे बिजनेस अलग था तो हो सकता था। फिर क्या होता है दूसरा ऑप्शन में क्या था कि एक और अपॉइंट हो गया तो फिर कूलिंग पीरियड आ जाता है, फिर उस कूलिंग पीरियड में आप उस कंपनी से कोई भी लिंक नहीं रख सकते हैं। तो बेसिकली स्मॉल कंपनी का आया था, स्मॉल शेयर डायरेक्टर का था, 4 मार्क्स ऑलरेडी इन एलडीआर ऑलरेडी इन एमटीपी लिस्ट वाला में भी कवर था ये, ठीक है। सर 6 का बी, ठीक है। 6 का भी एजुकेशनल अलाउंसेस वाला था, 12-12 हज़ार रुपये, ये एलडीआर में नहीं था, ठीक है। आपने अगर 12-12 हज़ार अमाउंट याद भी होगा, लिख दिया होगा तो ठीक ठाक रहोगे, ठीक है। सर 6 का सी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक्यूज पर्सन जो कंटिन्यू करना चाहता है प्रोसीडिंग डेथ और इंसॉल्वेंसी केस में तो हो सकता है क्या। सर डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, इंसॉल्विंग केस में ऑफिशियल असाइनी, आई थिंक यहाँ पे ऑफिशियल असाइनी होता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाना था, ठीक है। हाँ इंसॉल्वेंसी केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं ऑफिशियल असाइनी होता है, तो यहाँ पे फंस सकते हैं बच्चे जो जोश में लीगल रिप्रेजेंटेटिव में लिख क्या करेंगे डेथ और इंसॉल्वेंसी दोनों केस में, तो नहीं, इंसॉल्वेंसी केस में ऑफिशियल असाइनी, ठीक है। तो ये पीएमएलए का क्वेश्चन आया था, एलडीआर से ही था लास्ट क्वेश्चन। ये मेरे को याद भी है, शायद ये वीडियो बनाते बनाते मेरा बैटरी पावर कट हो गया था तो उतना वीडियो मैंने हाफ छोड़ा था, बट इसका एक क्वेश्चन मैंने ऊपर डिस्कस किया था ये चीज़, ठीक है। तो अब जाके सब एलडीआर में कवर है लगभग, ठीक है। ये पेपर तो बहुत झकास था, मतलब ये बोल सकता हूँ कि ये इस पेपर ने जान बचा दिया होगा जिस बच्चों का कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन अच्छे से कवर होके गया होगा। तो सीओसी स्टार्ट हो गया भाई साहब, 90% देके विड्रॉल करवा सकते हो, ठीक है। डिट्टो एलडीआर क्वेश्चन। तो सर बेसिकली कितने मार्क्स का था एलडीआर से, उस पर आने से पहले मैं एक ओवरव्यू बात कर लेता हूँ। क्या एबीसी एनालिसिस टाइप कुछ नहीं था यहाँ पे, देखो सर आप एबीसी जाके देख सकते हो। डायरेक्टर एक्सपेक्टेड 24 मार्क्स बट 22 मार्क्स, ठीक है, वो गॉट इट। पीएमएलए और मैंने पहले बोला था 9 मार्क्स का, 9 मार्क्स का। आईबीसी यस 6 to 9 मार्क्स का, 9 मार्क्स का। आर्बिट्रेशन 3 मार्क्स, यस 3 मार्क्स। एफसीआई 3 मार्क्स, 3 मार्क्स। सेबी 8 मार्क्स, पहले से पता है यार सेबी 8 मार्क्स आता है, दिसंबर 21 से ट्रेंड आ गया था 8 मार्क्स। फॉरेन कंपनी 4 मार्क्स, मिसलेनियस 4 मार्क्स, 4 to 8 आता है बस मिसलेनियस 4 मार्क्स। फेमस 6 मार्क्स, इंक्वायरी इंस्पेक्शन 4 मार्क्स, ठीक है। प्रिवेंशन ऑपरेशन ये बोल सकते हो कि हाँ ये बच्चे ने नहीं किया होगा बट ये 4 मार्क्स आया था। वाइंडिंग ऑफ 4 मार्क्स एंड एक स्पेशल 454 सेक्शन वाला 4 मार्क्स। तो मुझे कुछ ऐसा उलट फिर नहीं लगा, लगभग लगभग मैं बोलूँ जैसे मैं बोलता भी हूँ कि डायरेक्टर कंप्लीट कर लिया प्लस पीएमएलए कर लिया तो 31 मार्क्स, प्लस सेबी कर लिया तो 39 मार्क्स, प्लस आईबीसी कर लिया तो आपका 50 मार्क्स तक का कवरेज हो जाता है, ठीक है। तो लगभग आईसीए ने टच किया है और जो मार्क्स स्कीम होता है इस हिसाब से टच किया है। हाँ ये बोल सकते हो कि ये 454 वाला, ठीक है, मिसलेनियस वाला ये सब है भाई, आएगा ही आएगा। चैप्टर दिया आईसीआई ने तो उसको तो उतना टच करेगा ही। आर्बिट्रेशन पहले भी 3 मार्क्स आता था, अब भी 3 मार्क्स है। एफसीआर 3 मार्क्स तो अभी भी 3 मार्क्स है। फॉरेन कंपनी 4 मार्क्स, अभी भी 4 मार्क्स है। फॉरेन कंपनी तो एक कैटेगरी में रखा करना, छोटा सा सेक्शन है, चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। मिसलेनियस पिछले बार 8 मार्क्स का आया था, रिस्टे वेल्वर निधि का, इस बार 4 मार्क्स का आपको पिछले मिला। फेमा पिछले बार भी 6 मार्क्स, इस बार भी 6 मार्क्स। तो ठीक है ना, जैसा एक्सपेक्ट था वैसे ही पेपर आया, जिसने कॉन्सेप्ट या टच किया होगा पेपर को बड़ा अच्छा गया होगा। सर ऑल ओवर ग्रुप खत्म, जो नवंबर 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सर एलडीआर से कितना आया, एफआर 79,
SFM40, हाँ यहाँ थोड़ा सा बोल सकते हो आईसी ने नया क्वेश्चन ट्राई किया, एडजस्टमेंट्स नए नए थे, ठीक है, बट एलडीआर में 3-4 क्वेश्चन तो डिटो प्रैक्टिकल वाले आए थे, उसमें भी थोड़ा सा स्लाइटली बट ठीक ठाक था, डायरेक्ट बोल सकते हो आप, ठीक है। ऑडिट का 25 मार्क्स का आया था, जिसमें मैंने बताया था स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू, एनबीएफसी का डिवीजन वाला, ठीक है, एंड 141 वाला क्वेश्चन था, ठीक है। लॉ में आज अच्छा खासा गेम खेला, 45 मार्क्स का मैं एक्सपेक्ट है डायरेक्ट क्वेश्चन आया, एंड कंसेप्चुअली पता नहीं, एमसीक्यू भी मॉडरेट था, ठीक है, ठीक है। तो ये बोल सकते हो लेवल के हिसाब से एफआर एंड लॉ ठीक ठाक था, एसएफएम छोड़ दो, बात नहीं करते, एंड ऑडिट उससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो चलो जैसा भी गया पेपर, ग्रुप 1 वालों थोड़ा सा चिल मारो, बिकॉज ये जो अटेम्प्ट है ना ये आपको याद रहेगा, इसने इस अटेम्प्ट में जिसने भी पास किया ना भाई साहब, ठीक है, तो बहुत टफ अटेम्प्ट बोल सकते हैं मेरे हिसाब से, बिकॉज कोई ऐसा पेपर नहीं बोल सकते, लॉ भी ऐसा नहीं बोल सकते एकदम इजी आया था, जिसका कंसेप्ट प्लस कवरेज हो गया होगा ना, वो चीज़ ध्यान रखना। एंड देखो थोड़ा नवंबर 23 के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, 2-3 चीज़ याद रखो यार, देखो अपना कॉन्सेप्ट ओके रखो, ठीक है, एंड लास्ट जो डे का 1.5 डेज एडिटर बनाता हूँ ना, ये थोड़ा सा गेम चेंज, देखो मैं कोई फेक क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यार सबके पास बुक है जाके चेक कर सकते हो, लगभग लगभग मैंने क्वेश्चन भी दिखाए थे वीडियोस पे आके, ठीक है, ऐसा नहीं मैं बोल दूँ कि इधर है उधर है, ठीक है। तो जो मैं समझाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट को डन करो अपना, ठीक है, प्लस लास्ट के 1.5 दिन में एकदम बल्कि लेके मत बैठ जाओ, क्योंकि बल्कि लेके बैठने से क्या होता है ना कि आप कंप्लीट कवर नहीं कर पाते, आपको पता ही नहीं कि इसमें पढ़ना कितना है, कॉन्सेप्ट ओके है, अगर मान लो ऑपरेटिंग सेगमेंट का वो 60 मार्क्स का क्वेश्चन आया, वो मैंने 2 ही क्वेश्चन डाला था, तो एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट तो डन था ना, बट क्वेश्चन आपको देखा देखा हुआ तो आपके लिए प्लस पॉइंट मिल गया। सेम एज इट इज एसएमएफ में चलो 4 ही क्वेश्चन आया, 2 थ्योरी आया, बट कुछ देखा देखा था तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। तो वही चीज़ है लॉ में भी, सेम एज इट इज है, ठीक है। तो जहाँ पे मेनली बेसिकली सोचना है वो 1.5 दिन में कैसे प्रिपेयर करना, बट उसके स्टार्टिंग में आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो नवंबर 23 है थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, आई से कॉन्सेप्ट पे अटैक कर रहा है, प्लस 1.5 दिन के लिए अभी अपना प्रिपेयर करो अपने जो भी मेन बुक्स हैं, बट 1.5 दिन के हिसाब से आपको बुक को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड नवंबर 23 के लिए मेंटरशिप बैच की रजिस्ट्रेशन आज रात से स्टार्ट हो जाएगी, 6 महीने का साथ जुड़ना है, ठीक है, लास्ट तक रहूँगा मैं, अभी तक स्टूडेंट सबके साथ था, ठीक है। एंड यस लास्ट एग्जाम डे तक जैसे मैंने कमिट करता हूँ, ठीक है, कमिटमेंट मैंने रहता है कि मैं साथ लास्ट एग्जाम तक साथ नहीं छोड़ूंगा, एंड खेल के आएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, पेपर रिव्यू, ठीक है, जैसा भी गया पेपर, ठीक है, भूल जाओ, एंजॉय करो, ग्रुप 2 वालों आ जाओ, हम मिलते हैं ग्रुप 2 वाले टेलीग्राम पे, ठीक है। एंड जो मेंटरशिप वाले हैं मैं लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन हो जाना वहाँ पे, बिकॉज एक एक करके मैसेज करना मेरे लिए मुश्किल है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप इंजॉय करो, पढ़ाई तो कर लिया आपने, अब अच्छे से इंजॉय करो, जितना होना था दिया हमने साथ में, ठीक है। रिजल्ट वाले दिन भूल जाओ, अब रिजल्ट तक भूल जाओ, ठीक है, अपने हाथ में जो था हमने किया, अब जो हमारे हाथ में नहीं कुछ नहीं कर सकते, जाओ थोड़ा सा घूमो फिरो, ठीक है, आशीर्वाद लेना आशीर्वाद लो, थोड़ा जाके लड्डू चढ़ाना लड्डू चढ़ाओ, नारियल चढ़ाना चढ़ाओ, अभी जो करना है कर लो, चेक होने के बाद वो सब काम नहीं आएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।